दोस्तों अर्तगल गाजी और उस्मान गाजी की बहादुरी के कई क्लिप्स आपने देखे होंगे, मगर आज की इस वीडियो में हम आपको अर्तगल गाजी के कुछ ऐसे सीन दिखाएंगे जो कि बिल्कुल वैसे के वैसे ही उस्मान गाजी में रिपीट किए गए। चलें दोस्तों अब देखते हैं कि बाप और बेटे में से सबसे ज्यादा अच्छे किसने परफॉर्म किए हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों तुर्कियों की मशहूर रिवायत है कि जब भी वो जंग पर जाते थे वो अपनी घोड़ों की दुमों को बांध लिया करते थे और इसका साफ मकसद ये होता था कि या तो आज जीत कर आएंगे या शहीद होकर आएंगे। अर्तगल गाजी भी रिवायत के मुताबिक जंग से पहले अपने घोड़े की दुम बांध लेते हैं और यही अंदाज उस्मान गाजी ने भी अपनाया था। लेकिन दोस्तों अब दोनों गाजियों में से लोगों को सबसे ज़्यादा दुम बांधने का तरीका किसका अच्छा लगा, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। दोस्तों वामसी के बेटे आइब्रेस के मरने के बाद उस्मान गाजी जब कबीले वापस आते हैं तो इनके बाएं कंधे में खंजर लगा हुआ था। अब ये जख्म को बंद करने के लिए खंजर को गर्म करके इसी जगह पर लगा रहे थे। बेशक ये अमल बहुत ही दर्दनाक होता है, लेकिन फिर भी उस्मान गाजी ने मुंह में लकड़ी का टुकड़ा लगाए बगैर अपने जख्म को सुखाने की कोशिश की और इनकी बहादुरी का अंदाज़ा इनके चेहरे से लगाया जा सकता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि बिल्कुल ऐसा ही एक सीन अर्तगल गाजी में भी दिखाया गया था। जब इल्बिगाय खातून का खंजर अर्तगल गाजी के लगता है तो अर्तगल गाजी भी इसी तरह से अपने जख्म को बंद करने के लिए खुद से गर्म किया हुआ खंजर अपने दाएं कंधे पर लगाते हैं और ये भी दांतों में कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं दबाते और अपनी हिम्मत का शानदार मुजाहरा करते हैं। अब दोस्तों आप दोनों सीन को देखने के बाद ये बताइए कि इसमें से सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया है। दोस्तों अर्तगल गाजी शहंशाह के किले में चले जाते हैं और उसको यरगमाल बना के उनकी गर्दन पे तलवार रख देते हैं और पीछे से कमांडर बैसिलोस खंजर निकाल लेता है। लेकिन इसी तरह से ये सीन उस्मान गाजी में भी रिपीट किया गया है और इस सीन में सोफिया दुलदार बे की बेटी आइडल खातून को अगवा करके ले जाती है। उस्मान गाजी आइगल को बचाने के लिए किले में घुस गया और सोफिया के सामने खुद को पेश कर दिया और इसने भी बिल्कुल अपने बाबा अर्तगल की तरह ही सोफिया के खास सिपाही की गर्दन पर तलवार रख के उसे यरगमाल बना लेता है और फिर अपनी गिरफ्तारी देकर आइगल को रिहा करवा लेते हैं। दोस्तों तुर्कियों की तारीख में ये खेल बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये खेल कुछ इस तरह से खेला जाता है कि कबीले के नौजवान जानवरों को अपने कंधे पर उठाकर भागते हैं। इसी खेल का शानदार मुजाहरा हमें ड्रामा सीरियल अर्तगल गाजी में भी दिखाया गया, जहां अर्तगल जानवर उठाए बाकी साथियों के साथ दौड़ लगाता है और अल्लाह अकबर की गूंज में ये खेल मुकम्मल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह का एक सीन उस्मान गाजी में भी दिखाया गया। ये दोनों मंजर हूबहू बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ किरदार बदल दिए गए हैं। इस एपिसोड में भी उस्मान गाजी जानवर को कंधे पर उठाए दौड़ लगा रहे होते हैं और बाकी साथियों को पीछे छोड़ते हुए अपने बाबा की तरह उस्मान गाजी भी जीत जाते हैं। तो दोस्तों आपके ख्याल में ये दौड़ सबसे ज़्यादा अच्छी किसने लगाई है, उस्मान गाजी या अर्तगल गाजी ने? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों ये स्टोरी तो बिल्कुल ही मिलती जुलती है अर्तगल गाजी में, क्योंकि कमांडर आरएस इस एपिसोड में अर्तगल के मरने का जश्न मना रहा था, लेकिन उसी वक्त अर्तगल गाजी वामसी और तुर्गुत के साथ बेस बदलकर आरएस का बंदा बनकर आरएस के पास पहुंच जाते हैं और उसकी खुशी को अफसोस में बदल देते हैं। अर्तगल के जबरदस्त अटैक से आरएस को खूब नुकसान पहुंचता है, फिर वो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। बिल्कुल इसी तरह से क्रुलस उस्मान में सोफिया को खबर मिलती है कि उस्मान गाजी शहीद हो चुके हैं और सारे कबीले में भी ये खबर फैल चुकी थी। लेकिन जब उस्मान गाजी इनके किले में जाते हैं तो वो उस्मान गाजी के मरने का जश्न मना रहे होते हैं और एन उसी मौके के ऊपर उस्मान उनके किले पहुंचता है, जिसे देखकर सोफिया समझती है कि शहंशाह की तरफ से कुछ सिपाही आए हैं, लेकिन वो उस्मान के साथ ही होते हैं। दोस्तों यहाँ सिर्फ उस्मान गाजी और अर्तगल गाजी की एंट्री ही सेम नहीं होती, बल्कि जिस तरह से अर्तगल के बाद तुर्गुत और वामसी एक साथ चोला उतार कर फेंकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उस्मान के बाद गुंदुज और वामसी अपना चोला उतार कर फेंकते हैं। ये मंजर भी बिल्कुल सेम है। बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जब अर्तगल ने अटैक कर आरएस पर हमला किया तो आरएस जिस तरह से किले से फरार होता है, बिल्कुल उसी तरह जब उस्मान गाजी ने सोफिया को शिकस्त दी तो दुश्मन सोफिया को भी किले से लेकर फरार हो गए। दोस्तों दोनों सीजन में आरएस और सोफिया को मात देने के बाद बाप बेटा ईसाइयों का परचम भी सेम स्टाइल में काटते हैं। सलेबियों के किले में एंट्री का ये मंजर भी बिल्कुल एक जैसा था, क्योंकि अर्तगल ने भी काले कलर के कपड़े पहने हुए थे और उस्मान गाजी ने भी काले कलर का जोला पहना हुआ था और उन दोनों ही के साथी सलेबियों के कपड़ों में थे। दोस्तों ये सीन अर्तगल गाजी का है जब अर्तगल और तुर्गुत तलवार बनाने में लगे हुए थे। ये दोनों ही जोश के साथ अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए हथौड़ा तलवार पर मार रहे थे और यही सीन उस्मान गाजी में भी रिपीट किया गया है, जिसमें उस्मान और वामसी मिलकर तलवार को ढाल रहे होते हैं और ढालने के साथ साथ अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रहे होते हैं। इनके नारे भी बिल्कुल अर्तगल गाजी वाले थे और स्टाइल भी बिल्कुल वैसा ही था। तो दोस्तों अर्तगल गाजी के बहुत से सीन उस्मान गाजी में भी रिपीट किए गए हैं। अगर हमने इस वीडियो में कोई मिस कर दिया हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दें।